आज हम ऐसी जगह खड़े हैं जिस जगह पर एक इंसान बैठा करता था और उस इंसान के ये बताया जाता है कि उसकी मनस्थिति भी ठीक नहीं थी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एबनॉर्मल था। उस इंसान के नाम से यहाँ पर श्री सुनील झंवर जी ने 200 करोड़ की विविध कंपनियाँ बना कर रखी थी, जो समय समय पर अपने अपने टेंडर और अपने इस पे काम करती थी। बताया ये जा रहा है कि पिछले 4 महीने से वो लापता है। जब से ये मामला सामने आया है वो लापता है, वो समझ में नहीं आ रहा किधर है। लेकिन जिस ढंग से BHR का एक पर एक परत खुलते जा रही है, एक बड़े बड़े कांड उसके सामने नज़र आ रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये कांड कितना बड़ा है कि एक ऐसे इंसान के नाम से 200 करोड़ की संपत्ति बनाई गई है जिसका न कोई आगा है न पीछा है, और पिछले 4 महीने से वो लापता भी है। इसी सिलसिले में हमने कुछ लोगों से बात भी की, उन्होंने भी अपने मत रखे। देखना ये होगा कि सरकार अब इसकी कितनी परतें खोलती है और कौन कौन इसमें अटकता है। बिल्कुल चने फुटाने की तरह से इस तरह के व्यवहार किए गए कि 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ में ले ली, 1 करोड़ की जगह 10 लाख में ले ली। इस तरह के सारे प्रयोग यहाँ पर किए गए। आने वाला समय बताएगा कौन कितना दोषी है, ये देखेंगे हम। कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आज कोई बोल रहा है कि इसमें 1100 कोटी का भ्रष्टाचार हुआ, कोई 1200 कोटी, कोई 1500 कोटी, जो अपने मन में आया उनके नाम ले रहा है, उनका कुछ भी जो बोल रहा है। लेकिन इसके बारे में जो तहकीकात करने वाली पुलिस है, उन्होंने अभी तक के कुछ भी नहीं बोला है कि इतना घोटाला है, इतना ये है वो है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि तुम राजनीति मत करिए, क्योंकि इसमें 26,000 ठेकेदार है, उनको पैसे कैसे मिलेंगे इसके बारे में बताइए। जो मालमत्ता लोगों ने खरीदी की है, कम पैसे में खरीदी की है, वो मालमत्ता जब्त करके वो जो ठेकेदार है जिनको कम पैसे मिले उनको पूरे पैसे कैसे मिले, और जिनको अभी तक के कुछ भी नहीं मिला है उनको पैसे पूरे कैसे मिलेंगे, इसके बारे में बताओ। लेकिन आप आपका पॉलिटिक्स थोड़ा साइड में रख के इन लोगों को जो जिन्होंने ठेवी रखी है उनको न्याय देने की कोशिश करिए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी राजनीति में ये लोग बेचारे पीसे जाएंगे। ये छोड़ दीजिए कि इनको पीसने के लिए जो आप छोड़ रहे वो मत कीजिए, इनको तुम न्याय देने की व्यवस्था करिए, फिर इसके बाद में तुम प्रेस लो। नहीं तो तुम्हारी राजनीति के लिए तुम प्रेस लोगे, ये तो ये गलत है। अभी मुझे एक बात बताइए कि अभी जो गार्डियन मंत्री है गुलाबराव पाटिल, साथ में गिरीश महाजन, इनकी पिछले 5 साल सरकार साथ में रही। अभी गार्डियन मंत्री वापस गुलाबराव पाटिल वापस गार्डियन मंत्री बने शिवसेना के, तो और एकनाथराव खड़से पूरे त्रिकूट के अंदर है। तो त्रिकूट को कैसा देखते हैं, किसने कितना पैसा खाया, आपको आपकी नज़र में क्या है? ऐसा है, ये त्रिकूट में अभी तक के ये इसकी तहकीकात चल रही है। अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया है, पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि इसने इतने पैसे खाए, उसने उतने पैसे खाए। ये इसकी तहकीकात चालू है, तहकीकात पूरी होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसने क्या घोटाला किया है। नहीं, अभी तो ज़मीन दिख रही है, 7-12 के उतारा दिख रहे हैं कि 2 करोड़ में ज़मीन लिए पूना से पैसे लेके, और उसकी 25 करोड़ कीमत हम कल देख कर आए हैं, हमारे आंखों से हमने 7-12 के उतारे देखे हैं, मिनिस्टर के खरीदी हुई है। आप कहते हैं कुछ सामने नहीं है, सामने तो बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात इसीलिए नहीं सामने ला रही होगी, शायद उनको और सबूत इकट्ठा करने होंगे। तो आप कैसा देख रहे हैं? सर, हमारी तो यही मांग है कि जिन लोगों ने ये कम भाव में ज़मीन खरीदी है, वो ज़मीन गवर्नमेंट ने जमा करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जमा करने के बाद उसका लिलाव करके जो लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, जिन्होंने बैंक में ठेवी रखी थी, उनको वो पूरे पैसे मिलना चाहिए। उसकी उस तरीके से ये सब मामला हैंडल करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये तहकीकात चलेगी, लोगों को जो जिन्होंने जमानत रखी है उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? तुम्हारी राजनीति होगी, लोगों का क्या? नहीं, अभी देखिए पीछे आपके पीछे सूरज मोटर ड्राइविंग स्कूल है, साइंस का मार्केटिंग है, इनके यहाँ जो एक जिसको कहते हैं कि अब नॉर्मल इंसान था योगेश लड्डा नाम का, उसके नाम से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुछ बातें सामने आ रही है। तो इसको आप देखते नहीं किसी अंदाज से कि ये गलत है? सब जो गलत है उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, उसका कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो लोग सही में बेचारे, जिन्होंने गरीबों को सहायता करने के लिए ठेवी रखी थी, वो एक माध्यम था संस्था, वो संस्था को जिन्होंने बदनाम किया है, उसमें से फ्रॉड किया है, उनको सजा होनी चाहिए। और जो मालमत्ता की जो आप बात कर रहे हो, वो मालमत्ता गवर्नमेंट ने उसको कब्जा करके उसका लिलाव करके जो लोगों का पैसा है उनको वो पैसा पूरा मिलना चाहिए। इसी कोई तो भी तरकीब करना चाहिए, नहीं तो फिर से कोई तो भी आएगा, वो फिर से अपार करेगा और जनता भरड़ी जाएगी, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है इनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जो दोषी उसको सजा, जो गलत काम करेगा उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। और तीनों मंत्री अभी लगातार 10 साल से तो यही मंत्री बन रहे हैं, यही इधर से उधर जाते हैं, यही बनते हैं सब कुछ। अभी आपने जो बोला कि गार्डियन मिनिस्टर यहाँ के हैं,
तो गार्डियन मिनिस्टर का इसमें समझ नहीं आता, क्योंकि ये सेंट्रल के अंडर में ये पकड़ी है। नहीं, लास्ट टाइम गार्डियन मिनिस्टर इसके मंत्री थे महाराष्ट्र के, इस महाराष्ट्र डिपार्टमेंट के के। मंत्री थे, लेकिन इसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल है और सेंट्रल का, इसलिए महाराष्ट्र के मिनिस्टर इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कंट्रोल का तो ये जो अभी तहकीकात चल रही है उस विषय पर हुआ, लेकिन इस पतसंस्था के ऊपर देखभाल तो अभी तक राज्य शासन की थी ना। यही दो मिनिस्टर थे। पहले मिनिस्टर से पहले टाइम से ये मल्टी स्टेट जो होती है उसके ऊपर केंद्र का सब कंट्रोल रहता है। केंद्र का कंट्रोल होने की वजह से लोगों को यही मालूम नहीं पड़ता था लेकिन कि कंप्लेंट कहाँ करनी है। एक बात इतने तो नादान नहीं थे गार्डियन मिनिस्टर की, उनको मालूम ना हो कि इस तरह की बातें चल रही है। उनके 14 में हुआ, 4 में हुआ, अब सामने आया। ये तो इतना तो सब कुछ कोई इतना बड़ा करोड़ों का जो घोटाला हुआ है बगैर राजनीतिक नेताओं के बगैर, वो तो है 100% राजनीतिक सपोर्ट था, है, उसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो लोग वहाँ के मंत्रालय में बैठे हैं और जो मिनिस्टर है उनके ऊपर पहले कार्रवाई होना चाहिए, जो ऑडिटर है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले जवाबदार हैं। ये कभी जवाबदार नहीं रहते। इन्होंने सही समय पर कार्रवाई की होती तो मेरे को लगता है ये लोग जो अभी भरने जा रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, वो होती नहीं। धन्यवाद।